जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी ने 3 कृषि कानून वाला कानून जो था वो वापस ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, कई लोगों को इसका इंतजार था। अब लोग 56 इंच की बात करेंगे। लोग ये भी बात करेंगे कि भैया हमने एक बगैर रीढ़ के प्रधानमंत्री को चुन लिया। कई सारी बातें हो रही हैं। वो लोग भी परेशान है, जिनमें कि मैं भी आता हूँ, जिन्होंने कि कई सारे बार 3 कृषि कानून पढ़कर उसको लोगों को समझाने की कोशिश करी। लेकिन कई लोगों को समझ में आया, कई लोगों को समझ में नहीं आया, और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि हमने समझाने की भरसक कोशिश करी, लेकिन क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोग खुद ही ये 3 कृषि कानून अब वापस ले रहे हैं। ये खुद ही ये बातें अपने आप में बताती हैं कि भाई आखिर देश की क्या मनोदशा होने वाली है इसके बाद से। और वो सभी लोग जो कि इंतजार कर रहे थे इस चीज़ के होने का, कि ये चीज़ हो जाए, वो सभी लोग बहुत खुश हैं। तो हम लोग आज कुछ ऐसे ही ट्वीट्स की तरफ देखने वाले हैं, जिनमें कि रवीश कुमार भी शामिल हैं और कई सारे लोग शामिल हैं, जिनको कि इंतज़ार था कि बस ये एक मौका आ जाए और इस मौके के ऊपर चौका मार लें। आज प्राइम टाइम में भी काफ़ी खुशी मनाई जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको खुशी ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आखिरी में बात यही करनी होगी कि आखिर ये फैसला जो लेना पड़ा है वो किसके लिए लिया गया है। क्या एक राजनीति से प्रेरित हुआ फैसला है, या फिर वाकई कृषि कानून के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसके दबाव में लिया गया है। इसी बीच में राकेश टिकैत ने ये भी बोल दिया है कि भैया अब किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कुछ और चीज़ें बता दी हैं, मतलब अब नई डिमांड्स भी सामने आ गई। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही झटके में खालिस्तान का एलिमेंट और विपक्षी पार्टियों का एलिमेंट सभी कुछ एक साथ खत्म हो गए। क्रेडिट की होड़ अब लगी हुई है कि भैया किसके कारण मोदी जी झुक गए, इस बारे में अब सभी लोग बात करते रहेंगे। हम जरा देखते हैं ट्विटर की तरफ कि वो लोग क्या कुछ ट्वीट करके अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। सबसे पहले तो रवीश कुमार लिखते हैं कि किसानों को बधाई, और उन्हें भी जिन्होंने किसानों को आतंकवादी या आंदोलनजीवी कहा। किसानों ने देश को जनता होना सिखाया है, जिसे रौन दिया गया था, आवाज़ दी है। गोदी मीडिया आज भी किसानों की बात किसानों के लिए, उनके लिए करेगा। किसानों ने समझा दिया है कि किसानों को कैसे समझा जाता है। इसके आगे सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि आज और अभी से मोदी युग के अंत की शुरुआत हो गई है। कई लोग इस बारे में यही बोल रहे हैं कि अब ये मोदी युग के अंत की ही शुरुआत है। अजीत भारती ने लिखा है कि 56 इंच या फिर 5.6 इंच। रूबिका लियाकत ने लिखा है कि 3 कृषि कानूनों को इस सरकार ने रिपील करने का फैसला किया है। इसके आगे अमीश देवगन भी यही लिखते हैं कि भाई पीएम हैज रिपील्ड फार्म लॉज इन नेशनल इंटरेस्ट, एंटी इंडिया एलिमेंट्स वर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। समित पात्रा ने भी इसको लेकर जानकारी दी है कि भाई नरेंद्र मोदी ने अब ये कृषि कानून जो है वापस ले लिया है। सुरेश चौहान के ने भी यही लिखा है कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। अच्छे कानूनों के बावजूद फैले भ्रम के कारण ये निर्णय लिया गया है। संजय दीक्षित लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का हाथ, दलालों का साथ, फार्म्स लॉज रिपील्ड। नविका कुमार लिखती हैं कि फार्म लॉज रिपील्ड, सीए और एनआरसी कोल्ड स्टोरेज में है, यूसीसी का कोई सिग्नल नहीं है, अब इसके आगे क्या होगा। जाहिर सी बात है, कई लोग ये कर रहे हैं। कपिल मिश्रा का ट्वीट थोड़ा सा अजीब है। ऐतिहासिक फैसला, मोदी जी ने फिर साबित किया कि उन्होंने उनके लिए देश सबसे बड़ा है। किसानों की आड़ में खालिस्तानी आग से खेलने का ख्वाब देखने वालों को अब सामने से आना पड़ेगा। असली लीडर ही खुद सामने आकर ऐसे बड़े फैसले ले सकता है। यहाँ पर ये मोदी जी की तारीफ करते दिख रहे हैं। अंशुल सक्सेना जी, जो कि हर एक मुद्दे के ऊपर अपने विचार रखते हैं, वो लिखते हैं कि आफ्टर रिपीलिंग 3 फार्म लॉज, बीजेपी गवर्नमेंट शुड गिव कंपनसेशन टू फादर हुज डॉटर वाज रेप्ड एंड जर्नल्स हु फेस सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय प्रोटेस्टर्स, फार्मर्स हुज डाइड, मतलब जो खालिस्तानी नहीं थे, मैन हु वाज किल्ड बाय निहंग्स, कॉप्स हु वर अटैक्ड बाय स्वॉर्ड्स। इन सभी को अब कंपनसेशन देना चाहिए। अजीत भारती ने इसके आगे लिखा है कि एक रीढ़हीन और नपुंसक सरकार ऐसी ही दिखती है। इन्होंने हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधी, इन्होंने सीए आंदोलन को नहीं दबाया, इन्होंने किसानों की अराजकता के सामने हथियार डाले। ये बार बार अपने समर्थकों का ऐसे ही काटती है, लेकिन मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। साईं दीपक जी लिखते हैं कि जिन जिन को झटका लगा है, चिंता नॉट, इसको उस्तादी झटका कहते हैं, उर्फ मास्टर स्ट्रोक। अब ये तारीफ था कि ताना, ये समझ में ज़रा नहीं आया। रूबिका लियाकत ने यहाँ पर राकेश टिकैत के ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मतलब हम नहीं मानने के, मतलब राकेश टिकैत ने लिखा था कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। मतलब ये वो होता है ना कि भाई हम तो नहीं मानेंगे, तुम चाहे कुछ कर लो। राहुल शिवशंकर इसको लिखते हैं कि इसको लेकर लिखते हैं कि भाई क्लाइम डाउन ऑन फार्म लॉज could open a Pandora's box. What next? Article 370 CA. अरिहंत लिखते हैं कि meanwhile I'm trying to find a corner to hide from all the family and friends with whom I'm used to boast that you don't know Modi. He will not repeal these laws no matter how much and how loud you protest. Guess it's I who don't know, lesson learned. मतलब मैंने सीख लिया है कि भाई मुझसे गलती कहाँ हुई है। ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ होनी है। अभी कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर यही मुद्दा छाया रहेगा, और जैसे ही ये मुद्दा शांत होगा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन कौन इंसान इन फार्म लॉस की आड़ में क्रेडिट लेने के लिए सामने आने वाला है। आप सभी को क्या कहना है इस मामले पर, कि आपको कैसा लगा मोदी जी ने जो फैसला वापस लिया है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।